हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करते हैं कुछ दूसरे मॉलिक्यूल्स हैं जिनके पॉइंट ग्रुप्स हमें कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं टॉलिन मॉलिक्यूल की। तो इसका पॉइंट ग्रुप किस तरह से निकालेंगे। ठीक है, तो इसका पॉइंट ग्रुप जब हम निकालेंगे तो देखो इसमें आपका कौन सी प्रिंसिपल एक्सिस आपको दिखाई दे रही है। तो जब आप यहाँ से एक प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करेंगे, इसे आप एक स्फीयर काउंट करते हुए चलना। जितने भी आपके एल्काइल ग्रुप्स हैं उसे आप एक स्फीयर जैसा मानना। ठीक है, तो जितना स्फीयर आपका एक तरफ कटेगा उतना ही दूसरी तरफ कटेगा। ठीक है, तो आपने C2 डालने की कोशिश की, ये वाला C2 तो इसमें डेफिनेटली दिखाई दे रहा है। ये वाला C2 है ना मॉलिक्यूल में, C2 ये वाला प्रेजेंट है। क्या ये वाला C2 है? जब आप इसके अराउंड रोटेशन करेंगे, जब ये मॉलिक्यूल आपका प्लेनर मॉलिक्यूल है, आपने इसको इस तरह से घुमाया, जो नीचे मिथाइल के प्लेस पे ऊपर को हाइड्रोजन आ जाएगा। यहाँ पे हाइड्रोजन होता है ना। ठीक है, तो एटम के प्लेस पे एटम इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर हमें नहीं मिल रहा है, तो इसमें ये वाला C2 प्रेजेंट नहीं है। ये वाला C2 हमारे पास नहीं है। और जो ये वाला C2 है ना, ये y एक्सिस के अराउंड वाला C2 भी नहीं प्रेजेंट है। इसमें सिर्फ एक C2 हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो देखते हैं क्या सिग्मा वी प्रेजेंट होगा। सिग्मा वी चेक करने के लिए क्या करते हैं, जो आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है उसके पैरेलल हम प्लेन डालते हैं। जैसे ही प्लेन डाला, जितना पोर्शन हमें ये दिख रहा है उतना ये भी तो दिखेगा। सिग्मा वी भी प्रेजेंट है। सिग्मा एच चेक करते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर जब मैंने ये प्लेन डाला तो देखो नीचे को आपको ये जो मॉलिक्यूल दिख रहा है, ये वाला ग्रुप दिख रहा है, क्या वो सिमिलर है इसके? बिल्कुल भी नहीं है। इधर आपका CH है, ये इधर आपका कार्बन CH3 है, ये कार्बन CH है, ये CH है। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल प्लेन तो है नहीं, तो इसका पॉइंट ग्रुप क्या हो जाएगा? C2V। क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो है हमारा नेप्थलीन। ठीक है, नेप्थलीन और एंथ्रासलीन। ठीक है, इसका पॉइंट ग्रुप देखते हैं कि किस तरह से हम निकालेंगे। तो जब आपने इस मॉलिक्यूल को अच्छे से देखा तो इसमें आपने प्रिंसिपल एक्सिस डालने की कोशिश करो। कहाँ से होगी? मुझे तो प्रिंसिपल एक्सिस बहुत सारी इसमें दिख रही है। ये देखो, अगर मैंने यहाँ से डाली ये वाली, तो जब इसका रोटेशन करवाया, ये प्लेनर मॉलिक्यूल ही आपका। ठीक है, जब मैंने आपको इसके अराउंड रोटेशन करवाया, ये दोनों कार्बन अपने प्लेस पे आएंगे। जो ये इसके प्लेस पे जाएगा, ये इसके प्लेस पे, ये इसके प्लेस पे, ये इसके प्लेस पे। ठीक है, तो ये पूरा उल्टा हो गया। ये देखो, मान लो ऐसा है ये। ठीक है, तो जब रोटेट किया तो ये कुछ इस तरह का आ जाएगा इसके प्लेस पे, ऐसे। ठीक है ना, आइडेंटिकल इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर आ रहा है। ठीक है, इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर आ रहा है और आपके एटम के प्लेस पे एटम आ रहा है। ये देखो CH यूनिट है, CH यूनिट के प्लेस पे ये CH यूनिट आ रही है। क्लियर। तो यहाँ से C2 दिखाई दिया, यहाँ पे ये वाला C2 तो मुझे डेफिनेटली दिखाई दे रहा है। क्या ये वाला C2 नहीं है इसमें डेफिनेटली ये C2 है। C2 हम इसलिए बोल रहे हैं ना, जो इस एक्सिस के एक तरफ है ना, इसको हम एक ही यूनिट बोल रहे हैं। एक जो ये ऊपर वाली है, इसको हम एक यूनिट बोल रहे हैं। तो 2 यूनिट का रोटेशन हो रहा है ना, 2 यूनिट अपने प्लेस को छोड़ के आ रही है। तो जब आपने मॉलिक्यूल को इस तरह से पकड़ा, इस तरह से रोटेट किया, रोटेट करने से ऊपर वाली जो दोनों CH है वो यहाँ पे आ गए, ये नीचे वाले ऊपर चले गए, और ये वाला बॉन्ड इससे रिप्लेस हो गया, ये वाला बॉन्ड इसके प्लेस पे आ गया। क्लियर। तो यहाँ पे ये वाला C2 भी प्रेजेंट है। मैंने क्या बोला था आपको? मान लो ये आप प्रिंसिपल एक्सिस ये वाली मान लो, प्रिंसिपल एक्सिस आपने C2Z ले ली। ठीक है, तो अगर आपको एक भी C2 और दिख रही है तो उसका मतलब उसमें 2 C2 होने वाली है। एक C2 आपकी X एक्सिस में, Y वाली भी होगी, डायगोनली चेंज हो जाएगी। ये इसके प्लेस पे और ये इसके प्लेस पे। ठीक है, ये इसके प्लेस पे, ये इसके प्लेस पे। क्लियर। तो इसमें 2 C2 और भी हैं। अगर आपकी प्रिंसिपल एक्सिस आपने ये ली है, प्रिंसिपल एक्सिस ये ली है और परपेंडिकुलर C2 है इसमें, देखो ये वाला इसके परपेंडिकुलर C2 है। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर ये C2 है। ठीक है, परपेंडिकुलर C2 भी मिल गया। सिग्मा भी चेक करते हैं, सिग्मा भी प्रेजेंट होगा। प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल प्लेन डालो, जैसा पोर्शन आपको ये दिखाई दे रहा है वैसा ही तो ये अंदर तक काटो मॉलिक्यूल को। ठीक है, सिग्मा भी प्रेजेंट है। अब देखो प्रिंसिपल एक्सिस ये है, प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर प्लेन डाल के देखते हैं, तो जैसा पोर्शन आपको नीचे दिखाई दे रहा है वैसा ऊपर भी तो होगा। ठीक है, सिग्मा H भी प्रेजेंट है, तो इसका पॉइंट ग्रुप क्या हो गया? ये देखो, ये बन गया आपका D2, ये बन गया H। पॉइंट ग्रुप क्या है? D2H। क्लियर। अब बात करते हैं इस मॉलिक्यूल की, इसमें पॉइंट ग्रुप क्या होगा। ठीक है, आप देखो इसमें प्रिंसिपल एक्सिस कौन सी होगी, सेंटर से डालना। ठीक है, यह देखो, जब आप यहां से मॉलिक्यूल में प्रिंसिपल एक्सिस डालेंगे, इसके अराउंड रोटेशन करेंगे,
ये और ये यूनिट अपने प्लेस पे घूमेगी, ये इसके प्लेस पे आएगी, ये इसके प्लेस पे, ये इसके प्लेस पे, ये इसके प्लेस पे। ये वाला CH यूनिट इस CH यूनिट के प्लेस पे आएगा, ये वाला CH यूनिट इसके प्लेस पे आएगा। तो क्या इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा आपको? डेफिनेटली मिलेगा। आपका मॉलिक्यूल मान लो इस तरह से है, आपने रोटेट किया इस एक्सिस के अराउंड, तो ये इस तरह से हो गया और इक्विवेलेंट चीजें आ रही हैं। तो C2 तो हमें दिख गई Z वाली। अगर आपको एक भी परपेंडिकुलर C2 दिख रही है ना, और तो मतलब आपका 2C2 और होने वाली है। मुझे तो ये वाली C2 डेफिनेटली दिखाई दे रही है। एक यूनिट ये वाली है, देखो एक यूनिट ये वाली है, ये ऊपर वाली, एक यूनिट नीचे वाली है। तो जब मैंने ये वाला C2 लगाया तो जो ऊपर वाला जो भी पोर्शन है ना, ये CH CH CH, इस CH इस CH इस CH से रिप्लेस हो गया। तो अगर आपको एक C2 दिख रहा है तो इसमें 2 C2 प्रेजेंट है। ठीक है, अब देखते हैं सिग्मा वी प्रेजेंट है, सिग्मा वी भी डेफिनेटली प्रेजेंट है। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, आपने प्रिंसिपल एक्सिस ये ली, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल प्लेन दिखाई दे रहा है, डेफिनेटली दिखाई दे रहा है। जब इसको काटेंगे जो ये पोर्शन है वो सेम इसके जैसा है। सिग्मा एच देखते हैं, सिग्मा एच है, प्रिंसिपल एक्सिस है, परपेंडिकुलर प्लेन ये वाला डाला। जब ये वाला प्लेन डाला तो जो नीचे वाला पोर्शन जो आपको यहाँ से नीचे दिखाई दे रहा है, ये पोर्शन सिमिलर इसके जैसा हो जाएगा, सिग्मा एच भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो इस मॉलिक्यूल का पॉइंट ग्रुप भी आपके पास D2H हो जाएगा। क्लियर। अब बात करते हैं इस पॉइंट ग्रुप की। ठीक है, ये जो मॉलिक्यूल है इसका पॉइंट ग्रुप क्या होने वाला है। तो इस मॉलिक्यूल में कोशिश करो कि कौन सा प्रिंसिपल एक्सिस कौन सी होगी, आप यहां से मॉलिक्यूल में डालना। यहाँ देखो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे तो कार्बन की वैलेंसी पूरी करनी है ना। यहाँ देखो 1 2 3 एंड 4, ये तो CH यूनिट सी है, और यहाँ पे क्या है CH2, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। अगर ये दोनों प्लेन में कार्बन टेट्राहेड्रल होता है और दो जो एटम है वो प्लेन में होते हैं, एक अबव द प्लेन दूसरा बिलो द प्लेन, ऐसे होता नहीं। हमने पिछली क्लासेस में ये काफी अच्छे से देखा। मैं हर यूनिट को इस तरह से नहीं लिख रही हूँ। ठीक है, हर कुछ जगह पे हाइड्रोजन 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 है। तो देखो अगर आप C2 देखने की कोशिश करेंगे तो कहाँ से, अगर आप बोलेंगे यहाँ से C2 है, यहाँ से डालने की कोशिश करेंगे, यहाँ से डालेंगे तो ये मॉलिक्यूल ऐसा हो जाएगा। जो आपके हाइड्रोजन ये प्लेन के बैक साइड में है, जो ये बोर्ड है, बोर्ड के बैक साइड में आपको हाइड्रोजन दिख रहा है, दिख रहा है, एक फ्रंट में दिख रहा है, नीचे भी आपको एक आगे को हाइड्रोजन दिख रहा है, एक पीछे को हाइड्रोजन दिख रहा है। पर जब आपने ये वाली एक्सिस लगाई मॉलिक्यूल में, मॉलिक्यूल उल्टा हो गया, ये वाली चीज यहाँ पे आ गई। तो देखो यहाँ बैक साइड ये जो एटम है वो तो यहाँ प्लेन में आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, यहाँ प्लेन में आ जाएगा। तो बैक साइड पे तो एटम ही नहीं है, तो ये वाला C2 तो इसमें होगा ही नहीं। ठीक है, ये वाला C2 इसमें नहीं है, इसमें सिर्फ एक C2 है, वो ये है, ये वाला C2। जब आप इसको रोटेट करेंगे, मैंने आपको क्या बताया था, जब इसको रोटेट करेंगे मॉलिक्यूल को इस तरह से, मान लो ये और ये कार्बन है, ये आपका ऊपर वाला कार्बन है, ये नीचे वाला है। तो जो ऊपर वाला कार्बन है उसमें जो हाइड्रोजन आगे को है, जब इसमें C2 आपने ये वाली C2 लगाई तो देखो डायगनली चेंज हो जाते हैं। ये देखो ये वाला H आपका नीचे को जाएगा, ये वाला जो अबव द प्लेन H है वो डैश पोजीशन पे जाएगा, ये डैश है, ये अबव द प्लेन है। ठीक है, ये देखो मैंने ये वाली एक्सिस में C2 लगाना शुरू करी हूँ मैं, ये मॉलिक्यूल आपके हाथों में, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऊपर है अभी ऊपर। अब देखना नीचे को कहाँ जाएगा, इस पोजीशन पे, नीचे को ये इधर चला गया बैक पे, ऊपर वाला आगे आ गया। जो ये डैश पे जो नीचे था, जो देखो नीचे आपका बैक साइड है, नीचे बैक साइड है, जब मैंने C2 ये लगाई तो ये ऊपर आ गया, ऊपर आगे को, समझ आया ना। तो जो आपका जो अबव द प्लेन है वो बिलो द प्लेन के प्लेस पे जा रहा है, जो बिलो द प्लेन है वो अबव द प्लेन के हाइड्रोजन के प्लेस पे जा रहा है। तो यहाँ से C2 मुझे डेफिनेटली दिखाई दे रही है, और इसमें एक ही C2 है। अगर आपकी C2 प्रिंसिपल एक्सिस ये है तो सिग्मा भी दिखाई दे रहा है, मुझे तो बिल्कुल दिखाई दे रहा है। देखो मॉलिक्यूल पता कैसा है, ये अबव द प्लेन हाइड्रोजन है, हर जगह अब डैश पे हाइड्रोजन, डैश पे हाइड्रोजन, अबव द प्लेन हाइड्रोजन, अबव द प्लेन हाइड्रोजन, डैश पे हाइड्रोजन, डैश पे हाइड्रोजन, इस तरह का मॉलिक्यूल है। ठीक है ना, इस तरह का मॉलिक्यूल है। तो जब हम इसे देखेंगे तो प्रिंसिपल एक्सिस हमारी कौन सी है, प्रिंसिपल एक्सिस हमारी ये वाली है।
तो इस मॉलिक्यूल को आप इस तरह से देखो, ये रिंग आपकी पूरी बोर्ड में, ये सब कुछ बोर्ड में, जो आपका ये हाइड्रोजन इस बोर्ड के आगे को आ रहा है, ये वाला ये अबव द प्लेन वाले, बैक साइड पे जो हाइड्रोजन है वो बैक साइड जा रहे हैं, डैश वाले बॉन्ड, ठीक है। तो जैसे आपने प्रिंसिपल एक्सिस आपकी ये है, तो जैसे ही आप मॉलिक्यूल में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल प्लेन लगा रहे हैं, पैरेलल ये वाला प्लेन डाल दो, तो जो ये मॉलिक्यूल जो आपका एक पोर्शन नीचे को घटा, क्या ऊपर वाला सेम नहीं है, ऐसा ना। ये देखो हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन आगे को है, आगे वाला हाइड्रोजन ने आगे वाले को रिफ्लेक्ट कर दिया, जो इस पोजीशन पे बैक वाले हाइड्रोजन ने कटने के बाद सेम पीछे वाले ने पीछे वाले को रिफ्लेक्ट कर दिया, ठीक है। वैसा ही इस पोजीशन पे हो रहा है। तो यहाँ पे मुझे पता चला इसमें एक C2 है और सिग्मा V है, तो इसका पॉइंट ग्रुप क्या हो गया, C2V। क्लियर, शायद अब आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसका पॉइंट ग्रुप बताते हैं कि इसका पॉइंट ग्रुप क्या होगा। देखो इसमें आपको कोई C2 दिखाई दे रही है, मुझे तो डेफिनेटली दिखाई दे रही है। अगर मैंने इसको इस तरह से रोटेट किया, ये इसके प्लेस पे जाएगा, ये इसके प्लेस पे, ये इसके प्लेस पे। C2 यहाँ तो प्रेजेंट है, ये वाली C2 तो है नहीं है ना, ये वाली C2 नहीं है, और बाकी कोई C2 नहीं है इसमें। C2 आपकी एक ही C2 है। क्या इसमें सिग्मा V है, सिग्मा V भी डेफिनेटली। अगर आपकी प्रिंसिपल एक्सिस ये है, इसके पैरेलल प्लेन डालो, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, पैरेलल प्लेन ये है, तो जैसा पोर्शन कटने के बाद ये दिखेगा वैसा ये दिखेगा। सिग्मा भी प्रेजेंट है, पॉइंट ग्रुप क्या हो गया, C2V। क्लियर, ठीक है ना। अब बात करते हैं इस मॉलिक्यूल की, इसमें आपका पॉइंट ग्रुप क्या होने वाला है। तो जब इसे ध्यान से देखेंगे तो इस मॉलिक्यूल को आप ऐसे देखना कि आपके पास कोई नोटबुक है, ठीक है, नोटबुक है जो खुली हुई है, पता कैसी खुली हुई है। देखो आपने पेजेस खोले, देखो मैं आपको ट्राई करती हूँ, ये नोटबुक है इस तरह से, ठीक है। तो जो यहाँ पे जो ये कार्बन है वो ये है, बैक साइड पे ये वाला कार्बन है, एक कार्बन ये वाला है, एक कार्बन ये है, ठीक है। यहाँ से और यहाँ से आपका ऊपर एक CH यूनिट जुड़ी हुई है, CH2 यूनिट, CH2 यूनिट से ये जुड़ा हुआ है ऊपर को, ठीक है। ये CH2, ये CH2। जब आपने यहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस डाली इस CH2 से आपने इसको घुमाया, जब आप घुमाएंगे तो ये भी घूम जाएगा ना। फिर ये देखो सेम आपको आइडेंटिकल मॉलिक्यूल उसी तरह का मिल रहा है ना, जैसा पहले था। ये देखो ऐसे, फिर देखो ऐसे, पहले आपका ऐसा था, इसको इस एक्सिस के अराउंड रोटेट करने के बाद भी ऐसा ही तो गया सेम। क्लियर, तो इसमें C2 दिखाई दे रहा है। कौन सा C2 है, ये वाला C2। तो जब ये रोटेट किया तो आप नोटबुक ले लेना अपने हाथों में, फिर देखना कि C2 इसमें है, C2 है। अब देखते हैं सिग्मा V प्रेजेंट है, इसमें सिर्फ एक ही C2 है, ठीक है। सिग्मा V देखो, अगर आपका ये देखो ये मॉलिक्यूल है इस तरह का, आपका यहाँ से इस कार्बन से ये कार्बन और ये कार्बन सेंटर वाले कार्बन है, ब्रिजिंग कार्बन है ये, ठीक है। यहाँ से आपका एक ही ऊपर जो CH2 यूनिट जुड़ा हुआ है। तो जब आपने प्रिंसिपल एक्सिस ये वाली डाली तो इसके पैरेलल प्लेन भी तो है, देखो ये प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस में अगर आपने ये CH यूनिट को बीचों बीच काट दिया, CH यूनिट को देखो, CH यूनिट को इस तरह से काटा, और ये कट तो रहा है प्लेन से, ये और ऊपर वाला इस तरह से देखो, ये नीचे तक कट गया, ये वाला पोर्शन इसने रिफ्लेक्ट कर दिया। प्रिंसिपल एक्सिस भी यहीं से थी और उसके पैरेलल प्लेन भी हमें दिखाई दे रहा है, ये नीचे वाला, ठीक है। क्लियर ना, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस ये वाली है, प्रिंसिपल एक्सिस के अराउंड रोटेशन किया तो ऐसे बन गया, आइडेंटिकल मॉलिक्यूल बन गया ना। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल प्लेन भी है, ये देखो इसको काटेंगे, ये जैसा पोर्शन ये है वैसा ये भी तो है, ठीक है ना। तो सिग्मा V भी इसमें प्रेजेंट है, तो पॉइंट ग्रुप क्या हो गया, C2V। क्लियर, अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल्स की कि उनके पॉइंट ग्रुप क्या होने वाले हैं। तो अब बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं NS पॉइंट ग्रुप, ठीक है। ये जो मॉलिक्यूल है इसका पॉइंट ग्रुप क्या होने वाला है, तो एक बार तो इसका स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा किस तरह से होता है। नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है ना, देखो ये वाला नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना रहा है, ये वाला नाइट्रोजन जो सेंटर वाला नाइट्रोजन है वो इस तरह से, ये आपको केमिकल बॉन्डिंग आपको अच्छे से आती होगी तब आपको इसका स्ट्रक्चर पता चल जाएगा, ठीक है। तो देखो इसका पॉइंट ग्रुप क्या होगा,
ये लीनियर मॉलिक्यूल है विद एसिमेट्रिकल, विद लीनियर मॉलिक्यूल, एसिमेट्रिकल लीनियर मॉलिक्यूल है। तो जब आप इसको रोटेट करेंगे तो सी इन्फिनिटी आपको दिखाई दे रहा है, ऐसे पकड़ो, ऐसे ऐसे घुमाते रहो, सी इन्फिनिटी प्रेजेंट है, सिग्मा वी है, सिग्मा वी, और देखो C2 है, C2 डालेंगे परपेंडिकुलर C2, यहाँ से डालेंगे तो इस तरह से ये इसके प्लेस पे आ जाएगा, परपेंडिकुलर C2 नहीं है, सिग्मा वी प्रेजेंट है, ये आपकी सी इन्फिनिटी है, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस। प्लेन डालो यहाँ से, ये आधा कट जाएगा, ये आधा आधा कट जाएगा, जितना नीचे उतना ऊपर, सिग्मा एच है प्रिंसिपल एक्सिस, परपेंडिकुलर प्लेन जो ये पोर्शन है वैसा ये तो नहीं आ रहा, तो ये सिग्मा एच एब्सेंट है, तो इसका पॉइंट रूप क्या हो जाएगा, सी इन्फिनिटी वी। क्लियर, फर्स्ट क्वेश्चन। फिर सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका SF5Cl, इसका आपको बताना है ये किस तरह का होगा। एक बार तो आपका इसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए किस तरह का है, तो मैंने स्ट्रक्चर फाइंड आउट करने के लिए क्या बोला था, स्टेरिक नंबर आपको पता होने चाहिए, ठीक है। स्टेरिक नंबर कैसे निकालते हैं, हाफ ऑफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंटर मेटल, सेंटर मेटल कौन सा आपका, सल्फर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 6, फ्लोरीन मोनोवैलेंट है, क्लोरीन भी मोनोवैलेंट है, जो आपके सिंगल बॉन्ड बनाता है, प्लस मोनोवैलेंट एटम 5 + 1 6 इज इक्वल टू 12/6। क्लियर, अब इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। अगर आपका स्टीरिक नंबर 6 है, कोई भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है, तो मॉलिक्यूल किस तरह का होगा, ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल होगा ना। तो देखो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर बनाओ, ये Cl, फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, ये हमने पिछली क्लास में काफी अच्छे से किया था ना। ये आपका डैश साइड जाता है, ये बॉन्ड, ये अबव द प्लेन, ये अबव द प्लेन, प्रिंसिपल एक्सिस देखो, यहाँ से मॉलिक्यूल में प्रिंसिपल एक्सिस डाली, ये इसके प्लेस पे, ये इसके प्लेस पे, ये इसके प्लेस पे, ठीक है। ये दोनों हाइड्रोजन, ये दोनों फ्लोरीन आगे को आ रहे हैं, ये बैक साइड है और ये प्लेन में है, यहाँ से रोटेट किया, ये इसके प्लेस पे, ये इसके प्लेस पे, तो C4 तो दिखाई दे रही है, ठीक है। परपेंडिकुलर C2 है क्या, C4 ये है, परपेंडिकुलर C2 जब आप ये वाली डालेंगे, C4 ये है, परपेंडिकुलर C2 यहाँ से डालते हैं, जब यहाँ से C2 डालेंगे तो ये इसके प्लेस पे आ रहा है, ये इसके प्लेस पे, पर इसके प्लेस पे तो फ्लोरीन आ रहा है, तो ये तो नहीं है। सिग्मा भी चेक करते हैं, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके अराउंड ये यहाँ गया, ये यहाँ गया, ये यहाँ गया रोटेशन से, ठीक है। क्लोरीन सल्फर और फ्लोरीन ये अपने प्लेस पे रोटेट हो रहे हैं, तो अगर आपने यही वाला प्लेन डाला तो ये तो कट गया, जो फ्लोरीन आपके आगे वाले आगे को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, बैक साइड वाले बैक साइड को। सिग्मा भी प्रेजेंट है, सिग्मा एच है, प्रिंसिपल एक्सिस आपकी ये है, परपेंडिकुलर प्लेन डाल के देखो, और जैसे डालेंगे फ्लोरीन ये प्लेन से पूरे कट हो जाएंगे, पर देखो नीचे फ्लोरीन आ रहा है, ऊपर Cl आ रहा है, सिग्मा एच आपका एब्सेंट है। क्लियर, पॉइंट प्रूफ क्या हो जाएगा, C4V, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा COS का पॉइंट ग्रुप अब आपको फाइंड आउट करना है। COS का स्ट्रक्चर किस तरह से होगा, COS ये थर्ड है ना, ये देखो कार्बन, ये COS तो नहीं है, OCS है, ये OCS, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है, 2 बॉन्ड, कार्बन कितने बनाता है, 4, 1 2 3 और 4, सल्फर कितने बनाता है, 2 बॉन्ड, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होगा। ये कैसा है, एसिमेट्रिकल, लीनियर एसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है आपका। तो इसमें C इन्फिनिटी हमें दिखाई दे रही है, ये है ना C इन्फिनिटी। अब देखते हैं सिग्मा भी इसमें प्रेजेंट है, सिग्मा भी दिखाई दे रहा है। क्लियर, अब देखो क्या इसमें C2 परपेंडिकुलर C2 है, वो तो बिल्कुल भी नहीं है, ये C इन्फिनिटी आपकी ये है, परपेंडिकुलर C2 जब यहाँ से डालेंगे कि इसके प्लेस पे चला जाएगा, तो परपेंडिकुलर C2 तो प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट कि इसमें सिग्मा एच होगा, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है, परपेंडिकुलर प्लेन ये है, जैसा पोर्शन ये है वैसा ये तो नहीं है, सिग्मा एच भी इसमें एब्सेंट होने वाला है। क्लियर, तो इसका पॉइंट ग्रुप क्या हो जाएगा, C इन्फिनिटी V, ठीक है। थर्ड, फिर फोर्थ की बात करते हैं। फोर्थ है हमारा SO4 2-, इसका पॉइंट ग्रुप, ठीक है। इसका पॉइंट ग्रुप, इसका स्ट्रक्चर मैं आपको बता देती हूँ किस तरह का होगा।
मैंने आपको स्टेरिक नंबर निकालना सिखाया था। स्टेरिक नंबर इज इक्वल टू हाफ ऑफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल मेटल, कितने हैं 6, प्लस मोनोवैलेंट एटम प्लस मोनोवैलेंट एटम। मोनोवैलेंट एटम कितने हैं आपके, ऑक्सीजन तो 2 बॉन्ड बनाता है तो ये तो काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। ये देखो स्टेरिक नंबर का फॉर्मूला लिख लो एक बार, ठीक है। स्टेरिक नंबर होता है आपका हाफ ऑफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल मेटल प्लस मोनोवैलेंट एटम जितने होंगे, मोनोवैलेंट एटम्स प्लस नेगेटिव चार्ज जो है वो प्लस करना है, माइनस क्या करना है, पॉजिटिव चार्ज को आपको मॉलिक्यूल का माइनस करना है। ये आपका कंप्लीट फॉर्मूला है स्टेरिक नंबर फाइंड आउट करने का। क्लियर। तो जब हम इसमें अप्लाई करेंगे तो स्टेरिक नंबर क्या हो जाएगा, हाफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल मेटल कितने हैं 6, प्लस मोनोवैलेंट एटम कितने हैं 0, प्लस नेगेटिव चार्ज कितना है आपके कॉम्प्लेक्स के ऊपर -2। -2 है तो माइनस चार्ज को हम प्लस करते हैं और जो प्लस चार्ज है उसको हम माइनस करते हैं, तो प्लस चार्ज तो है नहीं तो प्लस 0 कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया हाफ प्लस 8 डिवाइडेड बाय, ये हो गया आपका 4 हो गया ना स्टेरिक नंबर। स्टेरिक नंबर जब आपका 4 होता है तो आपकी ज्योमेट्री किस तरह की होती है, टेट्राहेड्रल टाइप की। तो बना के देखते हैं इसका स्ट्रक्चर किस तरह से होगा। देखो सल्फर 1 2 3 4 5, सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 6 वैलेंस जो इलेक्ट्रॉन है वो 6 होते हैं ना, तो 6 ही बॉन्ड बनाएगा। देखो 1 2 3 4 5 और 6 बॉन्ड बनाए, तो 2 नेगेटिव चार्ज भी तो है मॉलिक्यूल पे 1 2, ठीक है। इस तरह से इसका स्ट्रक्चर बनेगा। और जो ये स्ट्रक्चर है वो कॉन्जुगेशन में जा रहा है, कॉन्जुगेशन में तो ये जो आपका सिंगल बॉन्ड है ना वो इस तरह से यहाँ पे जा रहा है, फिर ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये इधर, कॉन्जुगेशन में कहीं भी जा रहा है, ठीक है। ये जरूरी नहीं है डबल बॉन्ड आपका यही होगा, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे जितना यहाँ है उतना यहाँ भी होगा। तो जो इसकी शेप है ना वो कैसी है, परफेक्टली टेट्राहेड्रल है। कैसी है, परफेक्टली टेट्राहेड्रल है, ठीक है। क्लियर ना ये बात। अगर परफेक्टली टेट्राहेड्रल है तो इसका पॉइंट ग्रुप क्या होगा, मैंने आपको क्या बताया था, कोई ऐसा मॉलिक्यूल जो परफेक्टली टेट्राहेड्रल है, मतलब सेंट्रल मेटल एटम के पास जो साइड एटम है वो सारे के सारे सिमिलर है, और क्या बताया था, और उसके पास कोई लोन पेयर नहीं है, तो वो उसका पॉइंट ग्रुप परफेक्ट टेट्राहेड्रल ही हो जाता है। क्लियर। अब शायद आपको ये बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब एक क्वेश्चन आप खुद कीजिए। CrF2 का पॉइंट ग्रुप आपको बताना है। KrF2 ठीक है, KrF2 पॉइंट ग्रुप। ये 5th क्वेश्चन था, ठीक है ना। जो भी था आप देख लेना अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। स्टेरिक नंबर कैसे निकालते हैं, हाफ ऑफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल मेटल। सेंट्रल एटम क्या है, क्रिप्टॉन। क्रिप्टॉन नोबल गैस है ना आपकी, नोबल गैस के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 8 होते हैं ना, 8 प्लस मोनोवैलेंट एटम कितने हैं 2, प्लस नेगेटिव चार्ज जो 0 है, प्लस पॉजिटिव चार्ज कितने, सॉरी माइनस पॉजिटिव चार्ज कितना है वो भी 0 है, तो इसको तो हम काउंट नहीं करेंगे। तो कितना हो गया ये 10/2 इज इक्वल टू 5। क्लियर। तो ये हो गया 5। अब देखते हैं इसका पॉइंट ग्रुप क्या होगा। अगर 5 है ना, अगर स्टेरिक नंबर 5 है तो ज्योमेट्री क्या होती है, टीबीपी टाइप होती है ना, टीबीपी टाइप। तो टीबीपी टाइप बनाना पड़ेगा आपको इसे। अब बनाओ टीबीपी टाइप। टीबीपी ज्योमेट्री किस तरह से होती है, ऐसे सेंट्रल एटम, फिर ऐसे ऐसे ऐसा कुछ होता है ना। तो ये देखो फ्लोरीन, ये एक बॉन्ड यहाँ बना, एक बॉन्ड, बाकी तो सारे इलेक्ट्रॉन ऐसे बचे, बाकी कुछ भी नहीं है इसके पास, ठीक है। तो इसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंप्लीट तो करने पड़ेंगे, वो लोन पेयर की फॉर्म में रहेंगे ना। फिर ये देखो 1 2, अब 6 बचे हैं, तो अगर मैं यहाँ लोन पेयर लगा दूं, 1 2 लोन पेयर, तीसरा लोन पेयर, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए ना, 8। तो इसकी ज्योमेट्री किस तरह की हो गई, ज्योमेट्री तो
टीबीपी है, ज्योमेट्री टीबीपी है। तो इसका पॉइंट ग्रुप किस तरह से फाइंड आउट करेंगे? पॉइंट ग्रुप निकालने के लिए हम क्या करते हैं, मॉलिक्यूल में देखो आपके पास प्रिंसिपल एक्सिस कौन सी प्रेजेंट है। प्रिंसिपल एक्सिस देखो, मुझे तो यहाँ C3 दिखाई दे रही है, ये आपका प्लेन में है, ये प्लेन में है, ये भी आपका प्लेन में है। जो ये लोन पेयर है ये इस प्लेन के आगे है, ये जो लोन पेयर है ये आपके प्लेन के आगे को है, ये वाला जो लोन पेयर है वो इस प्लेन के बैक साइड है, इस प्लेन के बैक साइड है। क्लियर? तो अगर मैं यहाँ से एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री पास करूंगी, ये इसको रोटेट करना स्टार्ट करूंगी, फ्लोरीन क्रिप्टॉन फ्लोरीन अपने प्लेस पे रोटेट होंगे, ये इसके प्लेस पे जाएगा, ये इसके प्लेस पे जाएगा। ठीक है, C3 मुझे डेफिनेटली दिख रही है। अब देखते हैं परपेंडिकुलर C2 है इसमें कि नहीं है। C3 ये वाला है, ये वाला ना प्रिंसिपल एक्सिस। C2 तो मुझे दिखाई दे रहा है, ये अगर आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है परपेंडिकुलर तो ये वाली है। जब मैंने यहाँ से मॉलिक्यूल में परपेंडिकुलर C2 लगाई, ये अपने प्लेस पे ही घूमने लग गई, क्रिप्टॉन भी अपने प्लेस पे आ गया, ये इसके प्लेस पे रोटेट हो रहा है, ये जो आपको आगे को आ रहा लोन पेयर है ये बैक साइड लोन पेयर के प्लेस पे चला गया। ठीक है, तो C2 भी प्रेजेंट है, इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर बन रहा है ना, तो ठीक है। सिग्मा भी चेक करते हैं, सिग्मा भी प्रेजेंट होगा मॉलिक्यूल में कि नहीं। सिग्मा भी डेफिनेटली ये प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो प्लेन होता है ये डालो, ये तो कट चुका है। एक जो आपका लोन पेयर आगे है उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है बैक साइड वाला लोन पेयर। सिग्मा भी प्रेजेंट है क्या? सिग्मा एच प्रेजेंट है। ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर जो प्लेन होता है ये जो आगे को आपका लोन पेयर आ रहा है और पीछे को जो लोन पेयर है वो कट चुके हैं। ठीक है, ये और ये रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। अगर ये रिफ्लेक्ट हो रहे हैं तो ये क्या है, सिग्मा एच भी इसमें प्रेजेंट होगा। तो इसका पॉइंट ग्रुप क्या है? D3H। क्लियर? अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है XeO3। क्या है? XeO3। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर एक बार हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा कि किस तरह का इसका स्ट्रक्चर होगा, फिर इसका पॉइंट ग्रुप क्या होगा। क्लियर? तो देखते हैं, स्ट्रक्चर निकालने के लिए क्या करते हैं, स्टीरिक नंबर फाइंड आउट करना पड़ता है। स्टीरिक नंबर क्या होता है? हाफ ऑफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ फेंटल मेटल। कितने हैं? ज़ीनॉन 8। मोनोवेलेंट एटम कितने हैं? 0। चार्जेस है, प्लस चार्ज भी नहीं है, नेगेटिव भी नहीं है, तो उसके तो हम कैलकुलेट ही नहीं करेंगे। तो ये हो गया हाफ ऑफ 8 प्लस सब 0। मोनोवेलेंट एटम भी नहीं है, नेगेटिव चार्ज भी नहीं है, ठीक है, और पॉजिटिव चार्ज भी नहीं है, इज इक्वल टू 8/2 4। स्टीरिक नंबर जब आपका 4 आ जाता है, ज्योमेट्री कैसी होती है? टेट्राहेड्रल टाइप। ठीक है, टेट्राहेड्रल। तो ड्रॉ करो टेट्राहेड्रल टाइप ज्योमेट्री। इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8। तो देखो 1 2 3, देखो 1 2 3 4 5 6 जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो तो मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया। अब 2 भी तो है, उसका क्या होगा फिर? लोन पेयर। तो ये ज्योमेट्री किसकी जैसी हो गई? सिमिलर टू अमोनिया। ठीक है, बिल्कुल अमोनिया के जैसी होगी ना इसकी ज्योमेट्री। तो इसका पॉइंट ग्रुप, अमोनिया का जो पॉइंट ग्रुप है वही इसका पॉइंट ग्रुप हो जाएगा। क्लियर? तो जब आप यहाँ से एक प्रिंसिपल, ये टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये मानना नहीं कि प्लेनर है, ये प्लेन में नहीं है, ये आपका प्लेनर है, ये आपका डैश साइड पे है, ये अबव द प्लेन है। तो जब आप प्रिंसिपल एक्सिस लगाओगे लोन पेयर और ये अपने प्लेस पे रोटेट होंगे, ये यहाँ पे जाएगा, ये यहाँ पे जाएगा, ये यहाँ पे जाएगा, तो C3 यहाँ पे डेफिनेटली दिखाई दे रही है। क्लियर? तो क्या C2 तो इसमें नहीं है? अमोनिया में मैंने बताया था आपको बार बार कि C2 तो नहीं होती है। अब देखते हैं सिग्मा V भी मैंने आपको चेक करवाया था, ये और ये बैक साइड को जा रहा है, जो ये कट गया प्लेन से, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है
और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल प्लेन डाला, ये कट चुका है, जो ये पोर्शन इससे रिफ्लेक्ट हो गया, तो सिग्मा भी प्रेजेंट है। पॉइंट ग्रुप क्या हो गया, C3V। क्लियर। अब बात करते हैं नेक्स्ट मॉलिक्यूल की। नेक्स्ट मॉलिक्यूल है हमारा IF4 माइनस। पहले आपको इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा, फिर उसके बाद आपको बताना पड़ेगा कि इसका पॉइंट ग्रुप क्या होगा। तो स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए मैंने क्या बोला था, स्टेरिक नंबर फाइंड आउट करते हैं। तो स्टेरिक नंबर क्या है, हाफ ऑफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ आयोडीन कितने हैं, 7, ठीक है, प्लस मोनोवैलेंट एटम कितने हैं, 4, प्लस नेगेटिव चार्ज कितने हैं, 1, माइनस पॉजिटिव चार्ज कितने हैं, 0। तो इसे तो हम काउंट नहीं करेंगे। तो ये क्या हो गया, 7 + 8 + 4, 12, 12/2 = 6। क्लियर। तो 6 है तो ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल होगी। ज्योमेट्री क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, तो ऑक्टाहेड्रल ड्रॉ करो फिर। आयोडीन 1 2 3 4, फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, ऐसा होता है ना ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। ये सेंटर में मेटल, ये इस तरह का होता है। तो फ्लोरीन तो 4 ही है, 1 2 3 और 4। ठीक है, तो अब आपके पास देखो लोन पेयर कितने होंगे, आयोडीन के पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 7 होते हैं, एक नेगेटिव चार्ज आ गया तो 8 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन आपको इस मॉलिक्यूल पे बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो बना दो, एक लोन पेयर, एक और लोन पेयर। तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 नेगेटिव चार्ज। क्लियर। तो इसका स्ट्रक्चर इस तरह का होने वाला है। अब इसका पॉइंट ग्रुप आपको बताना है, तो इसका पॉइंट ग्रुप क्या होगा। तो ये जो मॉलिक्यूल है किस तरह का है, ये आपको फ्लोरीन आगे को दिख रहा है, ये भी आपको आपकी तरफ आते हुए दिख रहा है, ये बैक साइड है, ये भी बैक साइड होगा। क्लियर। तो जब आप यहां से C4 अप्लाई करेंगे, ये एक अपने प्लेस पे ही रोटेट होंगे। जो ये फ्लोरीन आगे वाले दोनों फ्लोरीन है, ये आगे वाला फ्लोरीन इसके प्लेस पे जाएगा, ये वाला फ्लोरीन इसके प्लेस पे, ये वाला फ्लोरीन इसके प्लेस पे। आप मॉलिक्यूल को समझ लेना किस तरह से देखना है। ये आपका प्लेन में है, ये आगे है, ये दोनों पीछे हैं। तो C4 यहाँ पे हमें दिख रहा है। क्या इसमें परपेंडिकुलर C2 है, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है C4, परपेंडिकुलर C2 ये वाली C2 प्रेजेंट है, डेफिनेटली है। जब आप यहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस लगाएंगे तो ये इसके प्लेस पे आएगा, ये अपने प्लेस पे रोटेट होगा, ये लोन पेयर इसके प्लेस पे आएंगे, बैक वाला फ्लोरीन फ्रंट वाले फ्लोरीन के प्लेस पे आएगा। क्लियर। अगर एक C2 है तो मतलब 4 C2 प्रेजेंट होने वाले हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सिग्मा वी की। मॉलिक्यूल में सिग्मा वी है, प्रिंसिपल एक्सिस आपकी ये है, प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल प्लेन डालिए तो क्या जैसा पोर्शन ये है वैसा ये भी तो है, तो सिग्मा वी भी प्रेजेंट है। सिग्मा एच देखते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस ये है, परपेंडिकुलर प्लेन ये है, ये फ्लोरीन ये इस चारों फ्लोरीन कट गए, जैसा पोर्शन ये है वैसा ही तो ये भी पोर्शन है, तो सिग्मा एच भी प्रेजेंट है। तो पॉइंट ग्रुप क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा D4H। क्लियर। तो इसका पॉइंट ग्रुप आपको समझ आ गया ना किस तरह से निकालना है। अब बात करते हैं TeF6 की। TeF6, ठीक है, अब बनाओ इसे अपने नोटबुक में। पहले इसका स्टेरिक नंबर फाइंड आउट करो, फिर उसके बाद इसका पॉइंट ग्रुप बताओ। TeF6 स्ट्रक्चर कैसे पता चलेगा, स्टेरिक नंबर फाइंड आउट करके। स्टेरिक नंबर क्या होता है, हाफ ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये टेलेनियम पोलेनियम कौन सी फैमिली में, ऑक्सीजन फैमिली में आते हैं ना। देखो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम एंड पोलोनियम। अगर इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, इनके भी तो 6 होने वाले हैं। ठीक है, 6 प्लस मोनोवैलेंट एटम 6 = 12/2 = 6।
ठीक है। 6 है तो ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल होने वाली है, तो ड्रॉ करते हैं। टेलेनियम की वैलेंस इलेक्ट्रॉन में वैलेंस जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने होते हैं, 6 होते हैं, तो आपको 6 ही ड्रॉ करने, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, फ्लोरीन 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 एंड फ्लोरीन। क्लियर, क्लियर हो गया आपको? डेफिनेटली क्लियर हो गया होगा। तो देखो ये परफेक्टली ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है। आपका जो सेंट्रल मेटल है उसके पास कोई भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि इसमें 6 ही तो इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में। वैलेंस जो इलेक्ट्रॉन है 6 ही होते हैं, 6 के 6 मैंने लगा दिए। और जो एटम्स है साइड एटम वो सिमिलर है, वो एक ही है, सेम है, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं परफेक्ट, ये कैसी ज्योमेट्री है, परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल। तो इसका पॉइंट ग्रुप भी क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Br2 माइनस Br2 माइनस Br2 माइनस, पहले इसका स्टेरिक नंबर फाइंड आउट करना पड़ेगा। हाफ ऑफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 7, प्लस मोनोवैलेंट एटम कितने हैं, 2, प्लस नेगेटिव चार्ज कितना है, 1 इज इक्वल टू 5 9 एंड 10। स्टेरिक नंबर 5 आ गया तो ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, TBP। तो इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा। स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए, किस तरह से होगा, ब्रोमीन ब्रोमीन, एक लोन पेयर एक लोन पेयर एक लोन पेयर। देखो ब्रोमीन के जो आउटर मोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कितने होते हैं, 7 होते हैं, तो 7 आपको लिखने पड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए ना, ये 8 हो गए, तो एक नेगेटिव चार्ज भी तो है, इसके 7 होते हैं वो तो ठीक है, पर एक नेगेटिव चार्ज है तो इसलिए 8 हो गए, ठीक है ना। और आपने नेगेटिव साइन कॉम्प्लेक्स पे लगा देना है, ठीक है। अब आपको इसका पॉइंट ग्रुप बताना है, ये तो आप बता दोगे अब, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, D3H इसका पॉइंट ग्रुप है। क्लियर, क्लियर ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करो, ICl3 का पॉइंट ग्रुप बताना है। पहले इसका स्टेरिक नंबर फाइंड आउट करना पड़ेगा। हाफ ऑफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 7, प्लस मोनोवैलेंट एटम कितने हैं, 3 इज इक्वल टू 10/2 इज इक्वल टू 5 हो गए। तो स्टेरिक नंबर क्या हो गया, स्टेरिक नंबर क्या हो गया बताओ, 5 है स्टेरिक नंबर। तो ज्योमेट्री आपकी TBP है, तो इसकी शेप ड्रॉ करो। आयोडीन सेंटर में, Cl लोन पेयर। अब देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 ही है और आपके जो कॉम्प्लेक्स पे कोई चार्ज भी नहीं है, तो ये 7 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होने वाले हैं इसके। काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना। 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं ना आपको, ठीक है, 7 इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अब देखो, अब क्या देखना है, इस तरह का इसका स्ट्रक्चर है। अब देखते हैं इसका पॉइंट ग्रुप क्या होने वाला है। पॉइंट ग्रुप के लिए क्या करते हैं, ये जो ये क्लोरीन आयोडीन क्लोरीन क्लोरीन, ये प्लेन में है ना। तो जो ये वाला लोन पेयर और ये वाला लोन पेयर है, ये क्या है, एक लोन पेयर आपका आगे को आ रहा है, एक लोन पेयर बैक साइड जा रहा है। तो जैसे ही क्या, अगर आप इसमें प्रिंसिपल एक्सिस C3 देखने की कोशिश करेंगे तो C3 है इसमें, C3 तो नहीं है। जब आप इसको रोटेट करेंगे, ये आपस में मतलब एक दूसरे, ये अपने प्लेस पे रोटेट होगा, ये भी। पर जब इसको ऐसे रोटेट करेंगे, ये इसके प्लेस पे आ जाएगा, एटम के प्लेस पे एटम नहीं आ रहा है। क्लियर, तो C3 तो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। अब चेक करते हैं C2 होगा कि नहीं, C2 चेक करते हैं। देखो C2 देखते हैं, मैं एक प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ से डाल रही हूँ, तो ये C2 मुझे डेफिनेटली दिख रहा है। ये और ये अपने प्लेस पे रोटेट होंगे, ये इसके प्लेस पे जाएगा, ये इसके प्लेस पे, तो C2 तो मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है, C2 मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। क्या यहाँ पे सिग्मा भी प्रेजेंट होगा, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल प्लेन दिखाई दे रहा है, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है, पैरेलल प्लेन ये डालो, तो ये कट जाएंगे,
ये इससे रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है, ये इससे रिफ्लेक्ट होगा, और ये तो पूरा कट ही जाएगा आपका। ये देखो ये वाला प्लेन, प्रिंसिपल एक्सिस आपकी ये है ना, ये वाली। तो यहाँ से पता चला सिग्मा वी प्रेजेंट है। अगर एक सिग्मा वी है तो मॉलिक्यूल में 2 सिग्मा वी होंगे। सिग्मा एच देखते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस आपकी ये है, तो क्या ये वाला प्लेन है परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस? वही तो आपका सिग्मा एच होता है। तो प्रिंसिपल एक्सिस ये है, परपेंडिकुलर प्लेन जब आप डालने की कोशिश करेंगे तो देखो एक पोर्शन ऐसा दिख रहा है, दूसरा ऐसा, तो सिग्मा एच तो नहीं है, इसका पॉइंट टू क्या हो जाएगा, C2V। क्लियर? तो यहाँ पर हमारे सभी ऑलमोस्ट काफी सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए हैं, ठीक है। तो अगर आपको बाकी क्वेश्चंस और करने हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करना कि हमें बाकी जितने भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं वो आपको चाहिए, तो मैं आपको जरूर उसके लिए एक नेक्स्ट वीडियो बना दूंगी, ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। थैंक यू सो मच।